अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट की है जिसमें हम आपको जो सीटीडी के कोर्स आए हुए हैं उसके मुकम्मल जो वीडियो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और जैसे कि पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने दिए हैं रिगार्डिंग दी जनरल नॉलेज, रिगार्डिंग दी इस्लामिक स्टडी, रिगार्डिंग दी इंग्लिश, एसे कंपोजिशन। अभी हमने रिसेंट ये फील की है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्सेस अकेडमीज़ तक नहीं है, तो इनके लिए हमने एक गिफ्ट आप समझे कि 3 टाइप्स हमने वीडियो सीरीज़, क्लास, ऑनलाइन क्लासेस और पेड क्लासेस हमने कर लिए। ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि हम आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे एकेडमी के क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग एंड इवनिंग्स हैं, इवनिंग और मॉर्निंग हैं क्लासेस। तो उसमें आप एडमिट हो सकते हैं, आप एडमिशन ले लें। इसके अलावा आप जो हमारे वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन पेड जो हमारे क्लासेस हैं थ्रू हमारे जो यूट्यूब है उसमें फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो भी चेक होंगे और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं विदाउट एनी पेमेंट, सो उसमें ये है कि आपको जो है ना सिर्फ वीडियो वॉच करने हैं, उसके बाद नोट्स बनाने हैं और तैयारी खुद से करना है। सो लेट स्टार्ट हो जाते हैं जी। पहले थिंग ये है कि लेट मी क्लियर इट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि CTD है क्या। CTD, तो the term of the CTD know as the counter-terrorism department of police. The first thing is that कि C means the counter, T mean the terrorism, D mean the department. तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है ये एक्चुअली पुलिस का डिपार्टमेंट है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी जो बलूचिस्तान पुलिस है, चाहे BC है या जो आपका कैनन डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है जी इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितने हैं और कौन कौन सा स्केल है इनका। सो लेट मी टेल यू पीपल कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं वो आए हुए हैं कारपोरल के। ठीक है। कारपोरल के जो पोस्ट हैं वो 1600 के करीब हैं और इनकी जो बेसिक पे स्केल है यानी कितने ग्रेड के हैं तो ये 14 है सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है सार्जेंट। सार्जेंट के जो पोस्ट आए हुए हैं वो हैं 50 और इनकी जो बेसिक पे स्केल है यानी कि जो बेस वो हैं 16। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर जो है उसके जो पोस्ट हैं वो हैं 3, है ये 16। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर है हमारे पास। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसके पोस्ट जो हैं वो हैं 12 और वैकेंसी 12 हैं और ये 17 है। ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर BS 7 है और इसकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ द वैकेंसी, वो ओनली 1 है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो है ना देखें, ये हमारा पहले जो है ना इनके वो हैं, इनकी इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। ठीक है। चलें जी, अभी आगे चलते हैं कि हमने इसकी सिलेबस और इसकी तैयारी और इसकी ये जो चीज़ें हैं वो हमने किस तरह करनी है। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा वो है थिंक है वो है सिलेबस कि हमने सिलेबस को डिस्कस करना है कि इसका सिलेबस है क्या और इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ने हैं। ठीक है जी। तो जो पहली बात है इसकी सिलेबस वो है इंग्लिश। लेट मी शो यू। अच्छा, इसकी सिलेबस जो है ना अन मार्क्स को हमने डिस्कस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस जो है ना वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट इसका है इंग्लिश और इंग्लिश के जो है ना 20 मार्क्स हैं। अच्छा, इंग्लिश में सबसे पहला जो चीज़ है वो है यूज़ ऑफ दी वोकैबुलरी एंड द मीनिंग। अच्छा, ये कैसे करना है, ये क्या चीज़ है, ये मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। इसके बाद हमारे पास है यूज़ ऑफ द ग्रामर। और ग्रामर क्या चीज़ है, ग्रामर में क्या चीज़ें आते हैं, इसके पे एक डिटेलन हम जो है ना लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को और इसकी भी जो है ना तैयारी बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट दी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दी करेक्शंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और करेक्शंस ऑफ दी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टोटल 20 मार्क्स होगा। ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा थिंक है पार्ट B, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, 80 मार्क्स है। ठीक है जी। अब भी ये 80 मार्क्स को अगर हमने डिस्कस करना है तो 80 मार्क्स को हम यूँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जनरल नॉलेज,
उसके बाद है एवरीडे साइंस, उसके बाद है इस्लामिक स्टडी, उसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान स्टडी, देन करंट अफेयर। ये टोटल हमारे जो सिलेबस है, ये सिलेबस को इस तरह हमने डील करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सिलेबस को हम इस तरह डील करेंगे, लेकिन एक और बात है कि भी हम पहले पार्ट को, इंग्लिश का जो पार्ट है ना, उसको हमने किस तरह तैयार करना है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि हाउ टू प्रिपेयर द इंग्लिश पार्ट। अभी सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा वो ये होगा कि हमने इंग्लिश पार्ट को किस तरह तैयार करना है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है वोकैबलरी की। हमने वोकैबलरी को तैयार करना है, और वोकैबलरी कैसे तैयार की जाती है वो मैं ज़रा आपको बता दूंगा कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको किस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह तैयार करना है, या क्या आपने उसके बारे में निकालना है, तो आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें जी, अभी हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो मैंने ली है अबेज। ठीक है। अभी अबेज जो वर्ड है, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने वर्ड दिया, उसके बाद मैंने जीपी दिए। जीपी मीन ग्रामेटिकल पोजीशन आपने निकालना है। यहाँ ये वर्ब है या कोई नाउन है या कोई क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है। इसकी क्या आपने चेक करना है जी, इसकी जीपी आपने निकालना है। ग्रामेटिकल पोजीशन जो है वो आपने हर हाल में इसको निकालना है, क्योंकि आपको पता चले कि हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, के सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ की जाए। ठीक है। ओके जी, ये बात तो हो गया कि हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, के सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ किया जाए। सेकंड जो हमारी बात है वो है सेकंड जो हमारी वो पॉइंट है वो है मीनिंग, कि आप एक जो वर्ड है उसकी जीपी होने के बाद आप उसकी मीनिंग को पता कर लेंगे। जैसे अबेज है, तो अबेज जो वर्ड है इसकी मीनिंग आएंगे डिग्रेड, डिग्रेड करना। अच्छा, डिग्रेड क्या चीज़ है जी? डिग्रेड मीन्स दैट किसी को शर्मिंदा करना, किसी को जो है ना नीचा दिखाना, या किसी को वो कर लेना। तो आपने इसकी मीनिंग भी देख ली है। ठीक है। अभी अगर किसी को शर्मिंदा करना तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या इस्तेमाल होंगे? इसके लिए सिनोनिम्स जो इस्तेमाल होगा, तो साफ ज़ाहिर है कि डिग्रेड नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा लोअर। तो आपने लोअर भी देख लिया। इसके अलावा इसके लिए नेक्स्ट जो सिनोनिम इस्तेमाल होगा वो है डिमोरलाइज। डिमोरलाइज जो वर्ड है वो भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। सो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमने इस तरह यूज़ करने हैं। जैसे सपोज अगर मैं बताऊं कि वर्ड मैंने दिया था बेस, इसकी ग्रामेटिकल में ये है वर्ब, और ये जो है ना इसके जो मीनिंग हैं वो हैं डिग्रेड, और इसका पहला सिनोनिम जो है ना वो सिनोनिम होगा क्या? लोअर, और दूसरा जो है ना मैंने कहा कि ये क्या होगा जी? डिमोरलाइज। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई, इज इट ओके? लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी एंटोनिम क्या होगा जी? तो साफ ज़ाहिर अगर किसी को लोअर करना तो उसको ऊंचा करना होगा, तो मीन्स राइज होगा, इसका ग्लोरीफाई होगा, और एडवांस भी इसके लिए जो वर्ड है वो एंटोनिम में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। एक वर्ड को आपने लेना है, ये तमाम चीज़ें वर्ड के निकालने हैं, और इसी तरह हम बार बार हर रोज़ आपको जो है ना वो वर्ड देते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो वर्ड आपको देते रहेंगे सो मीन दैट आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह वेरी सून आप जो है ना चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वर्ड है जी, मैं इसके बारे में ज़रा आपको बता दूं कि सेकंड वर्ड में अगर हम देखें तो वर्ड जो है ना हमारे पास है क्या जी? वर्ड हमारे पास है एब्डिकेट। तो अगर अब्डिकेट वर्ड है, सो हैव टू नो अबाउट द जीपी। जीपी इसका जो है ना वो है वर्ब, ये ग्रामर में जो है ना वर्ब है, और इसकी जो मीनिंग्स होंगे तो लीव द किंगशिप, यानी कि किसी को कुर्सी छोड़ना या किंगशिप से दस्तबरदार होना, इस्तीफ़ा देना, इसको क्या कहते हैं जी? अब्डिकेट कहते हैं। तो उसके लिए जो सैनम जो वर्ड इस्तेमाल होगा उस वर्ड का नाम है टू गिव अप, छोड़ देना। रिज़ाइन भी छोड़ देना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा तो देन इसके लिए एंटोनिम्स क्या इस्तेमाल होगा? रिज़ाइन करना तो फिर कब्जा करना जी, आप कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई, मेंटेन एंड साइज। इसी तरह आपने इस वर्ड जो हम देंगे आपको पढ़ाएंगे, इसी तरह वेरी सून आपके पास वोकैबलरी का एक वो ज़ख़ीरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोकैबलरी हो जाएंगे, मोर देन 500 मोर देन 600 वर्ड्स जो है ना वो आ जाएंगे। तो इन्हीं को हम डिस्कस करके आगे चलेंगे। सो वेरी सून यू कम टू नो दैट हाउ टू यूज़ द वोकैबलरी, वोकैबलरी को किस तरह यूज़ करना। ठीक है जी।
अभी इसके बाद आपके पास एक और चीज़ भी होना चाहिए जी, कि आप इन्हीं वर्ड्स को क्या इस्तेमाल करेंगे जी, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना आपने सीखना है। तो वर्ड ऊपर हमारे पास था डी बेस। बेस का मीनिंग क्या था जी, टू डिग्रेड, टू डिमोरलाइज, टू लोअर। सो वी हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस। हाउ टू यूज इन दिस सेंटेंस? सो लेट अस सी। देखें जी, व्हेन माय ब्रदर बिहेव्ड बैडली, माय मदर वुड abase हिम कंपेयरिंग विद a बैड puppy। सो यहाँ पे हमने इसको क्या इस्तेमाल किया जी, अबेज जो वर्ड है हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि आपने सेंटेंस में भी वर्ड्स को इस्तेमाल करना है विद द करेक्ट ग्रामर। और ये कैसे चीज़ें बनेंगे ये हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह इसी क्लास में, इसी क्लास के दौरान। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अभी अगर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था, क्या टू यूज़ दी वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो बी पार्ट है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपने एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे जी? पेयर ऑफ वर्ड्स आपको पता है कि दी वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग विद द डिफरेंट मीनिंग। ठीक है जी, अभी वर्ड है इंजीनियस, दूसरा वर्ड है इंजीनियस। तो पहला जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं जी? पहला वर्ड है उसके मीनिंग है क्रिएटिव, क्लेवर, ओरिजिनल, यानी कि बहुत ही चालाक और क्लेवर बंदे को कहते हैं। ठीक है जी, या ओरिजिनल शेप में जो हो, या चालाक हो, क्रिएटिव हो, तो इसको हम कहते हैं क्या जी? इंजीनियस। इंजीनियस किसको कहते हैं जी? इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, जो बहुत मासूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? इसके लिए भी ये वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स भी याद करने, बट बंडल ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे इंशाल्लाह, नो डाउट, आपको जो है इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट थिंग है वो आपने सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करने हैं। जैसे डेमोक्रेसी अगर मैं कहूँ, ठीक है जी, अगर मैं कहूँ डेमोक्रेसी इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज फॉर व्हाट? द पीपल बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नड बाय पीपल। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वी आर गोइंग टू मेक श्योर, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपको सारे जो वर्ड्स हैं वो सिखा देंगे। ठीक है जी, इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी आपने सीखने हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या आ सकते हैं? जैसे कट ऑफ, ठीक है जी, जैसे मेकअप, जैसे 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 क्या कहते हैं इसको? मेड ऑफ हम कह सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेजल वर्ब्स द वर्ब बाय द प्रपोजिशन नोन एज द फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है जी, सो ये भी आपने जो है ना याद करने हैं अपने ग्रामर के यूज़ के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको लेकर आगे चलेंगे और बुक्स भी आपको रिकमेंड कर देंगे कौन से बुक से आपने पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं जी नेक्स्ट जो वर्ड है वो हैं हमारे पास क्या कहते हैं इसको जी? ईडियम मीनिंग इन सेंटेंसेस। ईडियम आपने सीखने हैं। ईडियम कौन से सीखने हैं आपने? बहुत सारे ईडियम्स हैं जी। अगर मैं ईडियम्स की मिसाल दे दूँ, सो मीडियम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद करें। ठीक है जी, लाजमी आपने याद करने हैं। अच्छा जी, सपोज मैं एक ईडियम की जिक्र यहाँ पे करूँगा। सपोज मैं टू कट अ सॉरी फिंगर, टू कट अ सॉरी फिंगर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कट अ सॉरी फिंगर। तो अभी टू कट अ सॉरी फिंगर के क्या मीनिंग हो सकते हैं जी? तो कट अ सॉरी फिंगर के मीनिंग हो सकते हैं नाकाम होना, शर्मिंदा होना, टू मेक वन सेल्फ शेम, टू मेक वन सेल्फ एबेज हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो शर्मिंदा होना। सो हाउ टू यूज़ दिस सेंटेंसेस? तो हम सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने इसको यूज़ करना। दिस इज़ द फर्स्ट, हमने इसी का कि जो ना हाउ टू ये वोकेबलरी का पार्ट था। ठीक है जी, अभी आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है
कि आगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है जी। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा ग्रामर ग्रामर यूज़। अब ये ग्रामर यूज़ है क्या जी, हम ग्रामर यूज़ को पढ़ेंगे। ग्रामर यूज़ क्या चीज़ है, इसके किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं। तो बेटा ग्रामर यूज़ जो है, बेसिक ग्रामर है एक एडवांस ग्रामर। अभी ये बेसिक ग्रामर क्या चीज़ है और एडवांस ग्रामर क्या चीज़ है हम डिटेल से बताएंगे। बेटा बेसिक ग्रामर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द सेंटेंस। फिर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस होने चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सपोज दी सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ प्रीडिकेट, यू नो दैट वर्ब है, मैन वर्ब है, और सो ऑब्जेक्ट है। सो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना व्हाट इज़ दी EOP मीन्स दैट्स एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट। उसके बाद क्या लगता है जी, सो आपको ये होना चाहिए कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, वी कैन से दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बारे में इल्म होना चाहिए। और इसके अलावा फिर जो है ना आपको सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं बाकी होना चाहिए। इसके अलावा आपको जस्ट इंट्रोडक्शन विद दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू टू नो दैट व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट इज कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रपोजिशंस, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए जी, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द टेंसेज, हाउ टू यूज़ द टेंसेज। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं इसको, यस दीज थिंग्स वी कैन से दीज बेसिक ग्रामर में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे एडवांस ग्रामर है। एडवांस ग्रामर में मीन दैट यू कैन से active passive are there, direct indirect are there, conditional sentences, clauses, the basic tools of writing, we can say that how to write something, that's the advanced grammar। ठीक है जी। पंचुएशन मार्क भी आते हैं एडवांस ग्रामर में, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट ग्रामर, यूज ऑफ द प्रपोजिशन, यूज ऑफ द एडजेक्टिव, यूज ऑफ द कंजक्शन, यूज ऑफ द इंटरजेक्शन विद द एडवांस पार्ट, वी कैन से कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांस ग्रामर में, ठीक है जी। The next part is that the sentence structure and the correction of sentences. Now we know, okay, we come to know about the basic things. Now advanced grammar में we come to know that what is the sentence, complex sentence, compound sentence, complex and compound sentence, simple sentence, we came to know about। फिर हमने ये जान लिया। अभी एडवांस ग्रामर में हम क्या करेंगे जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और कैसे आप इनको सिंपल कर सकते हो, कैसे आप इनको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, ये भी एक पार्ट होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर का। अच्छा, इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन रूल्स हैं बेटा। रूल्स ऑफ दी सेंटेंस करेक्शन कैसे होंगे, मैं यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंस का जिक्र करूँगा, फिर उनको जो है ना हमने क्या करना है जी, करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के जो रूल होते हैं ना उनके मुताबिक हमने करेक्ट करना है, ठीक है। सपोज मैं अगर एक सेंटेंस की जिक्र करूं, हैव यू लर्नड दी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी। अभी हैव यू लर्नड दी अल्फ़ाबेट्स, अभी सब कहते हैं यस दिस सेंटेंस इज करेक्ट। एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है जी। इसको क्या करना है जी, हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स हम कभी भी नहीं लिख सकते। हम कहेंगे हैव यू लर्न दी लेटर्स, हैव यू लर्न दी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, क्योंकि जन अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं होते, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट होता है। सो इस तरह के सेंटेंस को हम जो है ना करना तैयार करेंगे और इंशाल्लाह वेरी सून आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो हमारा है वो है दी पार्ट 2। नाउ लेट्स डिस्कस दी पार्ट 2। पार्ट 2 हाउ टू प्रिपेयर दी पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में पहला जो हमारा है वो है एवरीडे सेंस। यू नो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक नाउडेज, एवरी एग्जाम में ये आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसके जो चैप्टर हैं हम चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक यू श्योर अबाउट दिस ब्रांचेज ऑफ साइंस की कौन सी ब्रांचेज ऑफ साइंसेज हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ जी, मैं अगर एक लफ्ज़ लिख लूँ यहाँ पे कि इस लफ्ज़ के क्या मीनिंग हो सकता है कि आपको, अच्छा मोस्ट ऑफ थिंग ये आपके पेयर वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी काम आ सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। थे किसकी जी, आपके जो ये पेयर वर्ड्स हैं, तो ये आप इसमें पेयर वर्ड्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आ सकते हैं। क्या ये आपके जो ब्रांचेज ऑफ सेंसेस हैं, समटाइम दे कैन बी इंक्लूडेड इन दी दैट कैटेगरी, इन कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। सो मीन कि ये भी लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं अगर एक इसकी बात करूं, अगर मैं कहता हूं बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स,
व्हाट इज बायोनोमिक्स? सो बायो तो मीन स्टडी को कहते हैं, नोमिक्स वर्ड। सो बायो मीन्स दिस लिविंग थिंग्स, नोमिक्स क्या कहते हैं जी? सो नोमिक्स, you know कि बायोनोमिक्स known that the study of the laws of life, laws of life. So this is how we can learn these things by number. तो हम इनको जो है ना नंबर बाय एक एक करके तमाम चीज़ों को सीख लेंगे। एक चैप्टर पहला होगा, उसके बाद हमने जो है ना इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को सीखना है जी। हाउ टू लर्न दी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, इनको कैसे सीखना है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताऊँगा। और इसके बाद जो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसके बाद साइंटिफिक एब्रीविएशंस हैं। साइंटिफिक एब्रीविएशन से क्या मुराद, सपोज अगर हमारे पास है USB या वॉन या लॉन, इनकी एब्रीविएशन, या सोनार, रेडार, ये जो तमाम चीज़ें ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा साइंटिफिक लॉज एंड देयर फादर, साइंटिफिक लॉज जो है ना उनको हम सीखेंगे, इनके फादर ने भी हम सीखेंगे। फादर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, सपोज अगर बायोलॉजी का फादर कौन है, जियोग्राफी का फादर कौन है, एस्ट्रोनॉमी का फादर कौन है, एस्ट्रोलॉजी का फादर कौन है। सो दीज थिंग्स आल्सो भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे इनको नंबर वाइज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो होगा, वेरी सॉरी मैं लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मेरा ज़बान में सिर्फ एक बेटा ही आता है। सो वो जेंटलमैन है जो सीखना चाह रहे हैं, सो दैट वो कहते हैं ना कि लड़ने की कोई एज ही नहीं होता। सो जितने भी लोग हैं ये सीख रहे हैं, दे आर माई स्टूडेंट डाल दो, ठीक है जी। और स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान जो रिश्ता है वो एक रूहानी बाप का ही होता है, यू नो, वेरी वेरी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो होगा हमारे पास क्या जी, वो होगा हमारे पास ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। ज्योग्राफी को हम सीखेंगे, ज्योग्राफी में क्या चीज़ें आते हैं वो डिटेल से बताऊंगा। एस्ट्रोनॉमी में लिटिल बिट हम बायो को भी इसमें पढ़ेंगे, लिटिल फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ दी सिलेबस ऑफ व्हाट, ये हमने सीख लिया, ये एवरीडे साइंस का सिलेबस है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी को हम डिटेल से सीख लेंगे। डिटेल से सीखने का मतलब ये है कि पाकिस्तान स्टडी मस्ट बी नोन विद डिटेल से। इसके में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम है, गजनवी है, गौरी है, सल्तनत दिल्ली है, मुग़ल एम्पायर, इंडिपेंडेंस, ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको सीखने के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे इंडिपेंडेंस में, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट एंड लास्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। करंट अफेयर, जियोग्राफी पाकिस्तान को भी हम सीखेंगे इसी में, ये पार्ट हमारा ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वर्ड जनरल नॉलेज पहले हम पढ़ेंगे। वन जनरल नॉलेज में है क्या चीज़ जी, इसमें डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, वट एवर जितनी भी चीज़ें वो सारे इसी में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, ओशन हैं, वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स हैं, स्ट्रेट एंड कैनाल्स हैं, ये चीज़ें हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है ना वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड देयर इन्फो पढ़ेंगे। उसमें क्या है, कैपिटल करेंसीज ऑफ द कंट्री हैं, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, पार्लियामेंट ऑफ द नेशंस हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, सेक्रेट एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत और